वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर को अच्छी तरह से पढ़ लें। आप हमारी प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब करिए। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म टेक्निकल पिक ईमेल पर संपर्क करिए, व्हाट्सएप करिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, रेजर पे लिंक दिया हुआ है, पेमेंट करके सर्विस को एक्टिवेट कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। आज इन्फो एज इंडिया के स्टॉक में 11.23% का उछाल देखा गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ये उछाल क्यों आया है, इन्फो एज में इतनी बड़ी तेजी क्यों आई है, क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी, क्या आपको इन्फो एज में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। इन्फो एज के क्या टारगेट हैं, एनालिस्ट की क्या राय है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना टारगेट निकल कर आते हैं, कितना प्रॉफिट हो सकता है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, स्किप ना करिए। आधा अधूरा वीडियो देखकर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए, इससे नुकसान हो सकता है। तो पहले तो हम इन्फो एज कंपनी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इन्फो एज कंपनी का काम क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या कारोबार है इनके, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि इनकी फ्यूचर की क्या ग्रोथ हो सकती है और इसमें इन्वेस्ट करने से आपको कितना मुनाफा होगा, कब तक के लिए आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। इसलिए कंपनी के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप हैं इन्फो एज की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ से आप इनकी अनाउंसमेंट, इन्फो एज स्टॉक के बारे में और इनके बिजनेस के बारे में आप जान सकते हैं, प्रेस रिलीज पढ़ सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन इनकी वेबसाइट में दे दी गई है। इन्फो एज के कई बिजनेस हैं। पहले तो इन्फो एज naukri.com वेबसाइट में काम करते हैं। इन्फो एज की ही वेबसाइट है, इन्हीं का बिजनेस है naukri.com। नौकरी गल्फ.com भी इनका ही एक बिजनेस है। शिक्षा, जीवन साथी .com, 99 एकर्स, फर्स्ट नौकरी .com, क्वाड्रेंगल, जॉब है, ये सभी बिजनेस इन्फो एज के ही अंतर्गत आते हैं। इन्फो एज का स्टॉक प्राइस आप यहाँ देख पा रहे हैं, 4,900 रुपीज का है और एक ही दिन में इसमें 11.23% की तेजी आ चुकी है। प्रेस रिलीज आपके लिए जानना आवश्यक है। इन्फो एज इंडिया लिमिटेड की प्रेस रिलीज है ये, फॉर इन्वेस्टर्स एंड फॉर मीडिया। इन्फो एज इंडिया लिमिटेड अनाउंसेस Q3 FY21 रिजल्ट्स। तो इनके क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं और आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या पहले से ही इन्वेस्टेड हैं तो ये खबर आपके काम की है। तो चलिए इस खबर को हम आपको बताएंगे। इन्फो एज इंडिया लिमिटेड अनाउंसेस Q1 FY21 रिजल्ट्स। तो ये तो पहले ही घोषित किए जा चुके हैं, तो इनके हम Q3 रिजल्ट्स यहाँ से आपको दिखा सकते हैं कि क्या रिजल्ट आए हैं और क्या इनका फ्यूचर होगा। इन्फो एज इंडिया लिमिटेड अनाउंसेस Q3 FY21 results for the quarter ended December 31, 2020. Q3 net sales revenue down by 15%। तो इनकी नेट सेल्स जो रेवेन्यू है वो 15% डाउन है। बिलिंग डाउन बाई 1.0%, टोटल इनकम डाउन 10.9%, ऑपरेटिंग इबिटा डाउन बाई 35.6%। क्वार्टर एंडेड ऑन दिसंबर 31, 2020 का है ये। मीडिया के लिए इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। इन्फो एज इंडिया लिमिटेड अनाउंसेस Q2 FY21 रिजल्ट्स और इन्फो एज इंडिया लिमिटेड अनाउंसेस Q4 FY16 रिजल्ट्स। तो यहाँ से आप ये डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ड्रैगिंग योर सेल्फ टू वर्क एवरी डे, नो मोर। Our investors
और इन्वेस्टी कंपनीज, इन्फो एज पर किन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, यहाँ पर आपके सामने उन कंपनीज की लिस्ट देख सकते हैं आप, जैसे कि पॉलिसी बाजार, मेरिट नेशन, जोमेटो, कैनवेरा, हैप्पीली अनमैरिड, बिग स्टाइलिश, वैकेशन लैब्स, डीरो, उन्नति, ये इनके इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्फो एज पर इन्वेस्ट करके रखा है। माई दाला, ये सब चीज़ें हैं। इनका कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा में है, रजिस्टर्ड ऑफिस नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली में है, और अदर ऑफिस नोएडा इंडिया में ही है। इनके बिजनेस के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, ये कौन कौन से बिजनेस करते हैं इन्फो एज। तो ये रिक्रूटमेंट का बिजनेस करते हैं, रियल एस्टेट, मैट्रिमोनी, एजुकेशन, इन्वेस्टी कंपनीज, इनके रिसर्च के भी बिजनेस हैं। इन्फो एज रिसर्च लैब भी है, इसके बारे में आप यहाँ से जान सकते हैं। तो चलिए हम इनकी ग्रो की वेबसाइट में के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इन्फो एज इंडिया मीडिया एंड सर्विस का स्टॉक है, और एक ही दिन में इसने 11.23% का रिटर्न दिया है। 1 वीक में 3.09% का रिटर्न है। 1 मंथ में ये 12.63% गिर चुका है। 1 ईयर में 11.59% की तेजी है। 3 ईयर्स में 195.43% का रिटर्न दिया है इसने। तो बहुत ही शानदार रिटर्न है इनका। 5 ईयर्स में 473.60% का रिटर्न दिया है। तो बहुत शानदार रिटर्न है। 5 सालों में ही इन्होंने बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया है। टेक्निकल चार्ट हम आपके सामने दिखाएंगे और बताएंगे क्या इसमें अभी एंट्री की जा सकती है, कितने प्राइस पर एंट्री करना सही होगा। कैंडलस्टिक चार्ट के माध्यम से ये जानकारी आपको मिलेगी। तो ये देखिए, ये है 50 MA और ये है 200 MA। तो ये स्टॉक जो है मोस्टली 50 MA के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन इसमें भारी गिरावट आई क्योंकि यहाँ पर सेलर्स हावी हो गए। तो ये स्टॉक जो है नीचे गिर गया। ये RSI भी देखेंगे, RSI जो है यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन में चला गया। यहाँ ओवरसोल्ड जोन में चला गया, बहुत बड़ी गिरावट हुई इसमें। इसके बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन फेज आया। यहाँ पर इसने 200 MA का मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दिया, इसके सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, और फिर इस स्टॉक में अच्छा खासा कंसोलिडेशन फेज आया और स्टॉक में एक बहुत बड़ी गिरावट हुई है। ये लगातार स्टॉक गिरा है। यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स हैं। ये स्टॉक जो है ओवरसोल्ड जोन में चला गया। इसका RSI जो है 30 से भी नीचे चला गया। बहुत बड़ी गिरावट हुई। अब यहाँ पर सेलर्स बायर्स आ चुके हैं। आप देख रहे हैं ये ग्रीन जो वॉल्यूम है, ये यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर अब बायर्स बहुत आ रहे हैं इस स्टॉक को खरीदने के लिए, इसलिए स्टॉक प्राइस बढ़ रहे हैं। और RSI भी अप ट्रेंड में है, तो इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है क्योंकि अब इसमें बायर्स आ चुके हैं, न्यूज भी आ चुकी है और न्यूज इस स्टॉक के फेवर में है, इसलिए इसमें बायर्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसके रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट अच्छे हैं, नतीजे अच्छे हैं, इसलिए स्टॉक प्राइस जो है ग्रो कर रहा है। इस स्टॉक के बारे में और भी जानना आपके लिए ज़रूरी है, जैसे इसके 52 वीक लो है 4023 और 52 वीक हाई है 7465, और ये स्टॉक जो है 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे गिर चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एनालिस्ट का क्या मानना है इस स्टॉक के बारे में, हम आपको बताना चाहेंगे। 33% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि स्टॉक को बाई करना चाहिए, 29% होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं, 38% सेल करने के लिए बोल रहे हैं। तो सेल की रेटिंग ज़्यादा है, 38% एनालिस्ट इसको सेल करने के लिए बोल रहे हैं। अब हम इस स्टॉक के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी आपको देना चाहेंगे, इसके फंडामेंटल्स के बारे में बताएंगे। 56,695 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी बहुत शानदार है, 36.76% की है। पी रेशो 39.80 का है, पीबी 10.37 है, इंडस्ट्री पी नहीं दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी शानदार है। ईपीएस 655.82 है।
डिविडेंड यील्ड 0.27 है, बुक वैल्यू 1502.88 है। इनके फाइनेंशियल हम आपको बताएंगे। रेवेन्यू जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर तेजी से बढ़ रही है। प्रॉफिट इनके काफ़ी तेजी से इंक्रीज हुए हैं सितंबर 21 के क्वार्टर में। नेटवर्थ इनकी लगातार बढ़ रही है और सितंबर 21 में इनकी नेटवर्थ काफ़ी तेजी से ग्रो हुई है। ईयरली नेटवर्थ काफ़ी तेजी से बढ़ा है। प्रॉफिट इनके काफ़ी तेजी से इंक्रीज हुए हैं और रेवेन्यू भी 2021 के क्वार्टर में डिक्रीज हुआ है अगर कंपेयर करें 2020 से। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 38.40% की होल्डिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 36.37% की होल्डिंग है, रिटेल एंड अदर्स के पास 11.06% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि एक्सिस फोकस 25 7.14% की होल्डिंग है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी के पास 6.89% की होल्डिंग, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के पास 4.46% की होल्डिंग है और यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड के पास 2.62% की होल्डिंग है। इस स्टॉक के बारे में और भी बहुत कुछ मुझे आपको बताना है, जैसे कि इसकी इवेंट्स में बोर्ड मीटिंग जो है 28 जनवरी 22 को हो चुकी है और बोनस राइट एंड स्प्लिट जैसी कोई न्यूज़ नहीं है। डिविडेंड जो है दो बार इन्होंने डिविडेंड दिया है, 8 रुपीज़ के 2 बार इन्होंने डिविडेंड दे चुके हैं। ये न्यूज़ जो आपको बताना है मुझे, जी बिजनेस में आज ही ये न्यूज आई है 7 आवर्स अगो। निफ्टी 50 रीसफल्स, अपोलो हॉस्पिटल, इन्फो एज among top 5 candidates to make the cut, check major change in index since March 19। तो निफ्टी 50 रीसफल होगा, मतलब इसमें कुछ स्टॉक्स जोड़े जाएंगे और कुछ स्टॉक्स को हटा दिया जाएगा निफ्टी 50 से। तो ये रीसफलिंग की प्रक्रिया जो है जारी है। अपोलो हॉस्पिटल्स हैं इसमें, इन्फो एज है, एमंग टॉप 5 कंटेंडर्स। तो ऐसी 5 कंपनियां हैं जिसमें अपोलो हॉस्पिटल और इन्फो एज का नाम लिया गया है। टू मेक द कट, इसमें कट हो सकता है। चेक मेजर चेंजेस इन इंडेक्स सिंस मार्च 19। तो ऐसे न्यूज निकल कर आ रही है। अब हम ट्रेंड लाइन में बताएंगे इन्फो एज के बारे में। तो इन्फो एज जो है आज 11% की तेजी देखी गई है, 34.35% का फॉल हो चुका है 52 वीक हाई में। इसकी स्ट्रेंथ है 12, वीकनेस है 4, अपॉर्चुनिटीज है 9, थ्रेट है 1, मार्केट लीडर है। ब्रोकरेज एवरेज टारगेट अपसाइड किया है इन्होंने, 3 एक्टिव बाइज हैं, 1 एक्टिव होल्ड है, मार्केट रनर अप है। यहां पर जियोजिट बीएनपी परिवार की तरफ से टारगेट दिया गया है इन्फो एज को। टारगेट है 7853, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 4900। रिकमेंडेशन से 16.36% स्टॉक ये गिर चुका है। इसमें अपसाइड बची है 60.24% की, रेटिंग है बाई। प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब करिए, जैसे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म टेक्निकल पिक। आप हमें मेल करिए, व्हाट्सएप करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, रेजर पे का लिंक दिया हुआ है, पेमेंट करके सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए।